हेलो जी और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आर के रॉय। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में। हम लोग सीधा क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये कहने का है कि ये जो समीकरण युग्म है उसको रैखिक में बदलो। मतलब ये रैखिक नहीं है। जी हाँ, ये रैखिक नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो x और y जो चर है ना, वो देखिए नीचे लिखा हुआ नीचे। तो जब इसको x, अभी x का पावर 1 है ना, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो आप घातांक का नियम पढ़े हो, वहां पर ये x का पावर -1 बन जाएगा। तो क्या पावर -1 होना रैखिक होता है? नहीं सर, पावर 1 होता है तब रैखिक होता है। तो कहिएगा 1 तो है सर। नहीं सर, ऊपर में लेके जाइएगा तब 1 होगा ना, तब रैखिक कहलाता। अब ये रैखिक नहीं है, तो इसको हम लोगों का पहला काम है रैखिक में बदलना, फिर उसको हल करना। तो ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते और करने लगते हैं और वो गलती हो जाता है। तो जब भी नीचे में x या y रहता है तो उसको रैखिक में पहले बदला जाता है, उसके बाद हल करते हैं। तो देखिए इसी समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? x तो आप देख ही रहे कि नीचे लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2 गुना 1/x। देखिए तो 1 को x से गुना कीजिएगा तो 1 होगा और 2 को x से गुना कीजिएगा 2x होगा। वही चीज लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिख लूं 1/3 और गुना में 1/y और बराबर में 2 है ही, तथा ये दूसरा क्या बन जाएगा? अब आप समझ गए होंगे 1/3 गुना 1/x है प्लस 1/2 गुना 1/y ये वाला, अब बराबर 13/6 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां से 1/x को मैं ऐसा कुछ मान लूं कि वो ऊपर चला जाए। 1/x का मान मानूंगा तो यहां पर हम लोग जनरली u और v मानते हैं। आप s और t मान सकते हैं, आप a और b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जनरल जो ट्रेंड होता है ना कि हम लोग u मानते हैं, तो 1/x को हमने u मान लिया एंड 1/y को हमने भी मान लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर 1/x लिखा है वहां पर आपको u रखना और जहां 1/y लिखा है वहां पर आपको भी रखना है। मानने की आजादी आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी आप मान सकते हो, a b c d s t u भी। तो हमने u भी माना। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 1/x बराबर u इसमें रखिएगा और 1/y बराबर भी इन दोनों में रखिएगा तो आपका समीकरण कैसा बनेगा? देखिए ध्यान देखिए 1/x के बदले में u रखोगे तो 1/2 गुना u, तो u तो ऊपर होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना u मतलब u/2 हो गया, प्लस 1/3 गुना भी, तो भी ऊपर में है ना, तो 1 गुना भी, तो v/3 बराबर 2। और यहां पर आइए तो 1/3 गुना 1/x के बदले में यहां पर रखोगे u, तो 1 गुना u, तो u हो जाएगा ना u/3 और इसी प्रकार से v/2 हो जाएगा ये, अब बराबर 13/6 होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या ट्रेंड अपनाया है कि जब भी नीचे में रैखिक समीकरण के हो तो हम उनको लघुत्तम लेकर के, मतलब भिन्न के जोड़ की तरह उसको हल कर लेते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 हुआ, 2 3 6 3u होगा, अब प्लस 3 दूना तो 2 भी बराबर 2। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ भी 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, तो ये 3 दूना 6 तो 2u हुआ, अब प्लस 2 3 तो 3 भी हो गया। दो तरीके ऐसा करने के। आप ये भी कर सकते हो, अगर ये दोनों में लघुत्तम में डायरेक्ट गुणनफल है तो आप इसको यहाँ पर रख दो, इसको यहाँ पर रख दो और इन दोनों गुणा करके नीचे रख दो, वही हुआ है। देखिए अब क्या करोगे आप, तो 3u प्लस 2v या 6 गुना 2, इधर कैंची गुना वज्र गुणन जो होता है वो ऊपर, इधर नीचे तो ऊपर गुना होगा ना, तो बराबर हो गया 12। इसको आप समीकरण 1 मान लो, तथा देखिए ये 6 और 6 कट ही जाए। क्यों? क्योंकि 6 से जब गुना करोगे आप इधर लाओगे तो ऊपर जाएगा ना, तो गुना में 6 ऊपर जाएगा तो कट जाता है ना। इसलिए बराबर के आजू बाजू मतलब इधर और इधर रहता है और नीचे में ही रहता है दोनों, तो कट जाता है वो, या दोनों ऊपर में होगा तब भी कट जाएगा। तो 2u प्लस 3v बराबर हो गया 13। ये आपका समीकरण 2 है। अब देखिए जैसे आपने 1/x को u रखा और 1/y को भी रखा, तो ये बना था ना, देखिए u और v चर है ना, अभी इस समीकरण के लिए वो ऊपर आ गया ना, जिसका घात 1 हो जाएगा ना, तो रैखिक हो गया ये। तो देखिए रैखिक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। आपके पास 3 विधि है, तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं भी को हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा,
इस वाले के भी के गुणांक से इसमें गुना करूंगा और इस वाले से इसमें करूंगा। तो देखिए मैं इनको 6 बनाना चाहूंगा, तभी ना 3 से इसमें गुना करूंगा और 2 से इसमें, मतलब उल्टा पलटी करते हैं। जिसको भी आपको हटाना है उसको उल्टा पलटी करते हैं, और अगर सेम चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा और अगर अलग है तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, इससे गुना 3, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो जोड़िएगा तो जुटिए जाएगा ना, फिर घटाना पड़ेगा तभी तो चिन्ह बदलेगा एक का। घटाओ 2 में किससे गुना करोगे, समीकरण 2 में आपको इस 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या हो, देखिए समीकरण 1 में 3 से करना, 3 तिया 9u प्लस 3 दूना 6v बराबर 3 12 तिया 36, ठीक है। और इसमें कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो 2 दूना 4u प्लस 2 तिया 6v बराबर 13 दूना 26। चूंकि आप घटा रहे हो तो ये 4u प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 6v प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 26 प्लस में तो माइनस होगा। मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदलना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जब घटा रहे होते हो तब। तो 6v प्लस में 6v माइनस में कट गया, 9u में से 4u गया तो बचा 5u बराबर 36 में से 26 गया तो 10, ठीक है। आगे यहां लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप u का मान निकालोगे, यहां से क्या होगा, 5 इधर भागा में आ जाएगा, तो यहां से अगर आप u निकालोगे तो हो जाएगा 10/5, तो 5 दूना 10, ये इधर 5 का 5, 2/1 मतलब 2 ही हुआ ना, तो u बराबर 2 हुआ। अब u बराबर 2 आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, आपको भी मिल जाएगा। तो u बराबर 2 समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर क्या मिलने वाला है, देखिए समीकरण 1 ये है ना 3u, तो 3 गुना u है ना, तो u की जगह पे 2 रखिए प्लस 2 भी और बराबर 12, तो 3 दूना 6 हुआ ना, 6 प्लस 2 भी बराबर 12, तो 2 भी बराबर 12, ये 6 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो 2 भी बराबर 6 हुआ, तो भी बराबर ये 2 भागा में 6/2, 2 तिया 6, तो भी बराबर हो गया 3। अब देखिए बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है कि वो u बराबर 2 और भी बराबर 3 लिख के चला आता है और वो गलती हो जाता है। आपसे u और v तो पूछा नहीं, वो तो आपने माना है ना, आपसे तो समीकरण में x और y पूछा गया ना, हमेशा x और y पूछेगा ना, वो दे रखा है x बचर, तो ये गलती नहीं करना है, आराम से उसके बाद सोचना है। अब लिखना आपको क्या, कि आपका जो u था वो किसके बराबर था, 1/x के बराबर था ना सर। आपका u किसके बराबर था, 1/x के बराबर, तो u रखोगे आप कितना, 2 बराबर 1/x, तो क्या करोगे, क्रॉस गुना कर लो, तो x को 2 से गुना करोगे, 2x बराबर 1 गुना 1 1 होगा, तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना मिलेगा, 1/2, x आपका मिल गया 1/2। तथा आगे बढ़िए, v बराबर कितना माने हैं, देखिए v बराबर 1/y है ना, 1/y, v आपका आया कितना, v आया है 3, देखिए v कितना आया है, 3 आया है, तो 3 बराबर लिखिएगा 1/y, फिर से नीचे कुछ नहीं, तो 1 क्रॉस गुना कीजिए y को 3 से, तो 3y होगा, 1 और 1 गुना होके 1 होगा, तो यहाँ से y बराबर कितना होगा, 1 ये 3 भागा में जाएगा ना, 1/3, इसीलिए x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3, यही आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे सॉल्यूशन का। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।